नमस्कार दोस्तों। आपने कहावत सुनी होगी, धोबी का ना घर का ना घाट का। ये आपने सुनी होगी। खैर इस कहावत से हमें याद आया, आज से कुछ दिन पहले अखबार में खबर आई थी। अखबार में खबर ये थी कि ललित मोदी कहते हैं कि वो अपना इंडियन पासपोर्ट सरेंडर करना चाहते हैं क्योंकि उनको वानुआतू की सिटीजनशिप मिल चुकी है और वो इंडियन हाई कमीशन लंदन में अपने पासपोर्ट को सरेंडर करने की बात कर रहे थे। सब कुछ ठीक ही चल रहा होगा। अचानक से फिर खबर आती है कि वानातू के प्राइम मिनिस्टर ने इनकी सिटीजनशिप को या पासपोर्ट को ही कैंसिल कर देने का आदेश दे दिया है। खैर समझते हैं मुद्दा बड़ा है, कहावत के साथ चालू की हमने तो समझना जरूरी है। उसके पहले हम आपको बस इतना सा बता दें कि अगर आप इस होली को और बेहतरीन मनाना चाहते हो, रंगीन मनाना चाहते हैं, कंटेंट के साथ, अच्छे लोगों के साथ, बढ़िया तरीके से पढ़ के, एनर्जी, एफिशिएंसी, ईमानदारी के साथ, तो 60% ऑफ और उसके साथ ही 6 महीने का एक्सटेंशन भी मिला हमारे सारे कोर्स पर। सीएमसी कोड का इस्तेमाल करिए और तुरंत के तुरंत जुड़ जाइए। खैर वानातू की सिटीजनशिप लेने का जो अभी तक दावा कर रहे थे, इन्होंने अपना पासपोर्ट भारत का सरेंडर करने की एक अकड़ दिखाई। ललित मोदी वही शख्स हैं 2009 में क्रिकेट के जगत के एक बहुत बड़े नाम, बीसीसीआई में बहुत बड़े-बड़े पदों को संभालने वाले, और फिर एकाएक इनके ऊपर ऐसी गाज गिरती है कि ये 2010 में एक इंक्वायरी में बस बैठते हैं और उसके बाद इनकी हालत ही नहीं होती कि हमारी किसी इंक्वायरी को झेल पाए। इंडियन पासपोर्ट आखिर सरेंडर करना क्यों पड़ रहा है? हम आपको एक लॉ दिखाते हैं। इंडियन पासपोर्ट एक्ट है 1967 का। 1967 के एक्ट के हिसाब से अगर आपने किसी और देश की सिटीजनशिप ले ली है, तो ऑटोमेटिकली आपका सिटीजनशिप भारत का तो खत्म हो गया है, पर आपको फिर भी पासपोर्ट को सरेंडर करना होता है और एक सरेंडर का आपको सर्टिफिकेट मिलता है। एक स्टैम्प मिल जाती है कि आपका पासपोर्ट कैंसिल हो चुका है और ये सरेंडर सर्टिफिकेट है, ताकि ताकि भविष्य में अगर कभी आपका मिजाज बदले, वक्त बदले और कुछ बदले, तो आप हो सकता है अप्लाई कर सके कि भाई हम किसी जमाने में सिटीजन थे भारत के, तो हमें ओसीआई का कार्ड दे दो। हो सकता है उन चीजों के लिए काम आ सकता है, इसीलिए सरेंडर करना जरूरी है। अगर ये सरेंडर नहीं भी करते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि अब ये भारत आते या नहीं आते, एक्स्ट्रेडिशन तो इनके ऊपर बात चल ही रहा है। लंदन में बैठे हैं 2010 से ही। फॉर्मर आईपीएल चेयरमैन और इनके चीफ आर्किटेक्ट माने जाते हैं जो पूरे आईपीएल को चला रहे हैं। हालांकि उनके ऊपर 425 करोड़ का घोटाले का भी आरोप लगा हुआ है। एक ही इंट्रोगेशन इन्होंने वहां पे अटेंड किया था जब इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने लिए थे, उसके बाद ये यहाँ कभी दिखे ही नहीं, यूके में ही है। यूके से हमने इनको बहुत बार एक्स्ट्राडाइट करने की कोशिश की है, जो अलग अलग समय पर रिक्वेस्ट भेजी गई, पर अभी तक ये सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है। खैर, वानातू है कहाँ? पैसिफिक आइलैंड देश है। मतलब आप जब पैसिफिक ओशन में अपने मैग्नीफाइंग ग्लासेस से देखने की कोशिश करेंगे, तो आप देखेंगे कि वानातू आपको एक छोटा सा आइलैंड दिख जाएगा। ये ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में पड़ेगा वानातू। इस पूरे आइलैंड की जो पॉपुलेशन है वो महज 3 लाख लोग है। 3 लाख! सोचिए, हमारे यहाँ तो डिस्ट्रिक्ट्स में इससे ज्यादा लोग रहते हैं। और यहाँ पर सिटीजनशिप बड़ी आसानी से ली जा सकती है और बहुत नेचुरल ब्यूटी है यहाँ का। यहाँ लोग जाकर आराम से मौज करते हैं, टैक्स हेवन है, कोई टैक्स नहीं देना होता। जो पैसा सेविंग का ले जाके रखिए, आराम से बैंकों से पैसा कमाइए और बिजनेस करना तो बिजनेस करिए। यहाँ पे टूरिज्म भी बहुत बूस्टेड रहता है। और यहाँ पर सिटीजनशिप लेने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, आपको पैसे देने हैं, सब पैसे की माया है। 1 करोड़ 30 लाख रुपए आप दीजिए, वानातू की सिटीजनशिप आपके पास में। अब इसको देखते हुए सारे लोग ही सोचे कि जो यहाँ पे अपराध करें या देश भर में कहीं भी अपराध करें या कहीं बाहर भी अपराध करें, वो वानातू में जाकर बैठ सकते हैं, उनको कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि अगर आप एक जगह सिटीजनशिप ले सकते हैं तो वहीं के लॉ के तहत आपको फिर ट्रीट किया जाता है। खैर, इनको सिटीजनशिप तो मिली हुई थी वानातू की, और पासपोर्ट की मिलने की देरी थी। तुरंत एक ऑर्डर आता है प्राइम मिनिस्टर रिपब्लिक ऑफ वानातू का। ये मीडिया रिलीज देते हैं और ये बोलते हैं कि देखिए, हमने पासपोर्ट या सिटीजनशिप कमीशन को साफ बोल दिया है कि आप वानातू का पासपोर्ट जो इशू किया गया ललित मोदी का, उसको कैंसिल कर दें। क्यों कर दें? क्योंकि मल्टी करोड़ घोटाले हैं और जब तक व्यक्ति एकदम क्लीन चिट के साथ सामने नहीं आता, हम उसको सिटीजनशिप अपने यहाँ की नहीं देंगे। अब ऐसा वानातू क्यों कर रहा है भाई? पैसा तो इन्होंने ट्रांसफर कर दिया। ये सिर्फ ललित मोदी के लिए नहीं है, नीरव मोदी का भी यही हश्र रहा है। पंजाब नेशनल बैंक और उसके स्कैम के पीछे नीरव मोदी का भी हाथ रहा है, और वो भी जब वानातू की सिटीजनशिप के लिए गए तो उनकी भी सिटीजनशिप रोक दी गई। पूरा पूरा लॉ कंप्लीट करके आओ। इन्होंने बोला कि हाँ, हमें वैसे पता चला कि कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, अभी तक कोई भी ऐसा नहीं कि सेंटेंस हो गया हो, पर फिर भी आरोप लगा है, उस आरोप से बरी हो तभी आ पाए। ऐसा क्यों?
इसलिए ऐसा है क्योंकि भाई हर देश को अपनी छवि अच्छी रखनी है। वानातू में लगातार लोग अप्लाई करते जा रहे थे, जो कहीं भी अपराध करे वानातू में जाके बैठ सकता था। अब अगर उसको सिटीजनशिप मिल गई वानातू की, तो पासपोर्ट मिल गया वानातू का। वानातू का पासपोर्ट इतना पावरफुल है कि आप 80 से ज्यादा देशों में वीजा ऑन अराइवल या वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। अब सोचिए ये व्यक्ति जो 425 करोड़ का घोटाला और अभी तक उसमें इंटरेस्ट लगाएंगे तो कितने हजार घोटाले हो चुके होंगे, हजार रुपए का घोटाला हो चुका होगा, ये व्यक्ति आराम से वहां जाके बैठता और वहां से 80 देशों में घूमता। इसलिए वानातू ने थोड़ा स्ट्रिक्ट कर लिया अपने आप को और हर एप्लीकेशन को ये बहुत स्क्रूटनी के साथ देखता है कि क्या वाकई में ये व्यक्ति अच्छी छवि का है, जो अच्छे इंटेंशन से हमारे यहाँ आ रहा है, या फिर ये भगौड़ा है, भाग कर कुछ पैसा वैसा देकर हम लोग को सिटीजनशिप ले लेगा और हो सकता है बाद में फिर से तबाही मचाएगा। ये आजकल देखते कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल हालत ऐसी होगी ललित मोदी की कि अभी इंडियन कमीशन को पासपोर्ट सपोर्ट अपना पासपोर्ट सरेंडर करने की बात कर रहे थे कि हम तो वानातू के हैं। वानातू ने ही इनका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया। एक्स्ट्रेडिशन होना चाहिए। ऐसे लोगों का जो हमारे यहाँ से पैसा चोरी करके गए, इनको वापस लाना चाहिए और लाना है इन लोग को। एक्स्ट्रेडिशन एक लीगल चीज है। भारत और यूके के बीच में एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी है। हमारे बहुत सारे देशों के बीच में एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी साइन होती है, जिससे हम अपने ऐसे लोगों को जो हमारे यहाँ से धोखा देके पैसा लेके भागते हैं, उनको वापस यहाँ लाकर इंट्रोगेशन कर सकते हैं और उनके ऊपर लॉ उसी तरीके से होगा, कंट्रोल करेगा जिस तरह से वो वहां बैठे थे। और हो सकता है हमसे बचे हों, पर हम जैसे अपने आदमी को या नागरिक को करते हैं लॉ के तहत, उसी तहत हम इसको भी देखेंगे। शायद समय की देरी है, जरूर आएगा ये। खैर हम आपको ये बता दें कि अगर आप जुड़ना चाहते हैं सीसैट में भी, तो 2999 में पूरा कोर्स अवेलेबल है और 60% प्लस 6 महीने का एक्सटेंशन। सर बहुत बड़ी चीज हो रही, मतलब आपको 15 महीने का कोर्स तो महज मिल रहा है 22,999 में, इसी के साथ 6 महीने का एक्सटेंशन भी मिल जाएगा। मतलब अब आपका कोर्स हो जाएगा 15 महीने प्लस 6 महीने। सोचिए सर, आप इतना समय के लिए हमारे साथ पढ़ेंगे, बड़ी बात है। हमारे बैचेस, आगाज बैच है 2027 का इंग्लिश, प्रारंभ बैच है 2026 का है हिंदी में, आरंभ 2026 से इंग्लिश में और इग्नाइट इंग्लिश में। सारे बैचेस अपने अपने हिसाब से चालू हो चुके हैं, आप जुड़ सकते हैं। और हमारा एक क्रैश कोर्स चल रहा है प्रीलिम्स के लिए, ये है 9,999 में, इसमें भी आप जुड़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया तो जरूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा और बताइएगा ऐसे लोगों का क्या हश्र होना चाहिए। जय हिंद।